पाकिस्तान में इस वक्त शंघाई तामन तंजीम की हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास हुआ है। इस सिलसिले में बैन अल-अक़वामी मीडिया की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इसी तरह भारतीय जो मीडिया डेलीगेशन उसमें हमें इस वक्त ज्वाइन किया उमा शंकर सिंह साहब ने। सर, एक तो हम आपको इस्लामाबाद के अंदर खुशामदीद कहेंगे। कैसा लगा आपको इस्लामाबाद के अंदर आने? इस्लामाबाद आना हमेशा अच्छा लगता है, बहुत साफ शहर है। इस बार तो और चकाचक था, काफ़ी सजाया संवारा है आप लोगों ने इस आयोजन के लिए। सिक्योरिटी के बंदोबस्त काफ़ी तगड़े थे, जो कि अमूमन होता है इस तरह के आयोजन के समय में। लोगों की थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्योंकि वीआईपी की सुरक्षा की बात है तो ये करना पड़ता है, और क्योंकि आतंकवाद का खतरा यहाँ ज़्यादा है तो इस वजह से भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है वो करने पड़े हैं, और इस वजह से हम शहर घूम नहीं पाए हैं। तो ये थोड़ी सी शिकायत है, बहुत पॉजिटिव नोट पे थोड़ी शिकायत है, लेकिन शहर हमेशा से अच्छा लगा है। बहुत प्लान्ड तरीके से बसाया गया है, और लोग भी पूरे पाकिस्तान के अच्छे हैं, इस्लामाबाद के भी अच्छे हैं। सर, हम मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया जो है अपनी एंगेजमेंट उन्होंने शो किया है। रावल भुट्टो सरकारी इंडिया की उसके बदले में जयशंकर साहब इस्लामाबाद के अंदर आएंगे, मगर कब हम अपनी बायलैटरल रिलेशन को बेहतर करेंगे और कब हम अच्छे हमसायों की तरह रहना शुरू करेंगे? जी देखिए, ये लाख टके का सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर सियासी तौर पे देखें तो दोनों ही गवर्नमेंट की अपनी एक स्टेटेड पोजीशन है। पाकिस्तान जो है वो अपने हवाले से कुछ बात करता है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरकार की बात है तो उन्होंने साफ किया हुआ है कि जो आतंकवाद भारत के खिलाफ यहाँ से निर्देशित होता है, जो चलता है, उस पर जब तक नकेल न लगाई जाए, उनके खिलाफ ठोस और ऐसी कार्रवाई न की जाए जो कि बिल्कुल नज़र में आए, जो वेरीफाइबल हो, तब तक जो है भारत बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि इसके बहुत बेहतर हुए हैं। आपने देखा होगा 2005 में जब मुशर्रफ का टाइम था तो उस समय भी एक जो डायलॉग है उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, अपोजिट डायलॉग की। बाद में मुंबई अटैक हुआ, बातचीत पटरी से उतर गई। अगर 2015 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अफगानिस्तान से लौटते हुए यहाँ लाहौर में उन्होंने कदम रखा, नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो है वो ट्रेड पे बातचीत जो है आगे बढ़ी थी। फिर कुछ हमले हो गए इंडिया में, और उसके बाद बातचीत जो है पटरी से उतर गई। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो एक और चिंता का जो विषय है वो आतंकवाद है, और इसलिए वो लगातार इस बात को लेकर मांग करता रहा है कि यहाँ पे आप कार्रवाई करें, मुंबई के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस तरह की अगर कुछ कदम उठाए जाए तो उससे एक भरोसा बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम होगा वो। और मुझे लगता है कि जो आइस अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है इस मल्टीलैटरल फोरम के जरिए, उसको और ज़्यादा तेजी गति से आगे बढ़कर और फिर द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल सही। एक बात ये कर रहे हैं, ये जो आप बात टेररिज्म की बात कर रहे थे, ये दोनों तरफ से ही बात होती है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर करता है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर करता है। कुलभूषण जाधव की भी आपने वो स्टोरी सारी देखी हुई है, तो ये दोनों तरफ का सिलसिला है जो बातचीत के अंदर हायल है इस वक्त। सर, आप तो आए हुए हैं इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए। अभी चैंपियन ट्रॉफी जो अगले साल पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी और खेलेगी? देखिए, बात वही सिक्योरिटी की बात का है। कई देश पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलते हैं, कई देश आना मुनासिब नहीं समझते। हमें याद है, आपको भी याद होगा, जब श्रीलंकन टीम पे यहाँ पे अटैक हुआ था, एयरलिफ्ट करके उनको यहाँ से निकालना पड़ा था लाहौर में जब वो अटैक हुआ था। तो सुरक्षा के अपने जो हालात हैं वो हैं, और ऐसी ताकतें यहाँ की ज़मीन से काम करती हैं जो इंडिया के अगेंस्ट जो सेंटीमेंट है वो लेकर चलती हैं। तो अगर सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है और जो भरोसे बहाली की जो बात है वो हो, तो भारत की टीम पहले भी आती रही है, आगे भी आती रहेगी। उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन बात वही है कि जब ब्लेम गेम पे आपने बात की कि दोनों तरफ से इस तरह के आरोप लगते हैं, तो यही बात ईमानदार होकर सोचने की है। आखिरकार खतरा ज़्यादा किसको है? आप कहते हैं ना पाकिस्तान जो है आतंकवाद से पीड़ित है, तो आतंकवाद से पीड़ित क्यों है? क्योंकि आपके बहुत सारे इलाके में आतंकवाद बिल्कुल जड़ जमा के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से आके आतंकी हमला करके चले जाते हैं, जैसा कि भारत के केस में होता है। तो आपको एक बार ईमानदारी से देखना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये आप पे कोई आरोप लगा रहा हूँ। जो फैक्ट के जरिए जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है, और उस पर जो अगर एक अमलो दरफ्त होगा तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी रहेगा कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है और हमारी चिंताओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि यही एक तरीका है, एक वे आउट है, और इस तरीके से ही हम एक अंतिम मंजिल तक पहुँच पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, अभी बात कर रहे थे सिंह साहब के पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म और या टेररिज्म की बात हो रही थी, और ये कोशिश कर रहे थे कि ये बताने की कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी इंडिया के अंदर होती है, मगर यहाँ पे हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कश्मीर के अंदर जो एक इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है और कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, तो वहाँ पे कौन मुलव्वस है? इसके साथ साथ पाकिस्तान ने
ना सिर्फ बायलैटरल तौर पर बल्कि बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम और यूएन के अंदर भी जो है वो डोजियर जमा करवाए हैं, जिसके अंदर भारतीय इन्वॉल्वमेंट जो है वो वहाँ के उसमें बड़े पुख्ता जो सबूत हैं वो फराहम किए गए हैं। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मसला है वो हल नहीं होता, तो दोनों मुल्कों की बायलैटरल जो बातचीत है उसका होना मुश्किल है। और हम चाहते हैं कि हम अच्छे हमसायों की तरह रहे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जो है वो कश्मीर का मसला जो है इसको हल करे। शुक्रिया।